जब रिवाया और अंदर से डाला उसको तो बुड़ो करने लगा और ऐसे जब ऐसे झुलाना शुरू किया तो वो और नीचे मोटे धक्के में फिरौन को माफ कर देता। करने के लिए बैठे हैं, अमल की नीयत से सुनेंगे, अमल की नीयत से बैठेंगे, अमल की नीयत लेकर उठेंगे, लेकिन एक आवाज आएगी कि नहीं नहीं ये जन्नत का हकदार नहीं। मेरे महबूब की मजलिस में, मेरे नबी की मजलिस में जब नबी का नाम लिया जा रहा था तो ये हंस रहा था, नबी का नाम लिया जा रहा था ये मजाक उड़ा रहा था। अल्लाहू अकबर सब गवाह पेश किया जाएगा, ये खुद वहां पर भी बोलेगा नहीं नहीं मैं तो नबी की अजमत सुन। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु हम्दन कसीरन व नशकुरुहु शुक्रन कबीरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काफी टाइम हो गया आप लोग को बैठे हुए। जहाँ तक मेरी सोच में ये बात आई, अब मैं सोचता रहा, मैं भी आप लोग के साथ हंसता रहा कि जो दीन की असल जड़ हम लोगों के दिलों के अंदर होनी चाहिए वो फिक्र नहीं, फिक्र नहीं। दीन की असल फिक्र अगर दिल के अंदर आएगी तो पूरे मजमे के अंदर, पूरे मजमे की मैं बात करता हूँ। देखो अगर दीन की बात अगर आप अच्छे नियत से सुनने के लिए बैठे हो और सही दिल से सच्चे दिल से सुन रहे हो तो उसका असर मजमे पर होता है, मजमा पर असर होता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। नहीं तो फिर वो कहावत है ना, जैसे खोजला था कुटुम वैसे भटला ला कुटुम। जैसे हम हैं वैसे आप हमको मिले हो, सुनाने वाला वैसा सुनने वाले वैसे ही मिलेंगे। हालात ऐसे ही है। नबी की मजलिस में, नबी की महफिल में जो मजलिस दीन के नाम पर सजाई गई हो, दीन की बुनियाद पर रखी गई हो, दीन के साँचे में ढाली गई हो, उस मजलिस की नाकदरी, उस मजलिस की नाअहली करना ये सबसे बड़ा जुल्म अजीम है। अब मैं कहता, चलो बुरा मत मानना, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये किताब कह रहा है, ये मैं नहीं कहता, मैं अपनी बात नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि नात सुनने के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि कहना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उंगली पकड़ाए तो आप लोग सर पे बैठ जाओ। एक बात याद रखना, ये जो रात है, ये रात जो है ना, ये रात हमारे आमाल बना भी सकते हैं और हमारे आमाल को बिगाड़ भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। और आज की रात जो हम लोगों ने यहाँ पर अपना वक्त दिया है, इस पर जन्नत के भी फैसले हो सकते हैं और इसी पर जहन्नम के भी फैसले हो सकते हैं। खुदा की कसम खा के मैं कहता हूं, जन्नत के भी फैसले हो सकते हैं। सोच लो जन्नत के फैसले कैसे होंगे, और जहन्नम के भी फैसले हो सकते हैं। अब सोचो कैसे। तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। चिल्लाने से दीन जिंदा नहीं होता। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना है, कहना चाहिए, ये ईमान का तकाजा है, लेकिन ये हलक के नीचे से कहना पड़ेगा। ऊपर से कहोगे तो काबिल कबूल नहीं हो सकता। अब मैं जब से देख रहा था कि जितनी अच्छी, जितने तर्ज पे आपको सुना बहुत मजा आता है, और कोई बच्चा आकर के
दीन की बातें, इतनी कीमती बातें बताता है, तो कोई इधर खजवा रहा है, कोई उधर खजवा रहा है, कोई उधर बातें कर रहा है। तो स्टेज पे ही लोग बातें कर रहे थे, कोई इधर बातें कर रहा है, कोई उधर बातें कर रहा है। ये हंसने की बात नहीं है। मैं मानता हूं कि बच्चे हैं, बच्चे कर सकते हैं, बच्चे शैतान होते हैं, लेकिन बड़े इसको क्या कहना, शैतान के बाप यही कहेंगे। अब होता है अमाल का दारो मदार नियतों पर होता है, जैसी नियत वैसी बरकत। मैं बोला ना, जैसे खुजला ढाकुटू वैसे बैठेगा ढाकुटू। अरे जैसा पाक करोगे वैसा ही फल मिलेगा, हकीकत है। मुझे लोगों ने बहुत सारा उर्मान दिया। किसी ने कहा कि माँ बाप की अजमत पे बोलना, किसी ने कहा याजूज माजूज पे बोलना, किसी ने कहा कयामत के ऊपर बोलना, किसी ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया है। मुझे 6 लोगों ने 6 तरीके से बोला, लेकिन टाइम काफी हो चुका है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आज की रात को अगर ये जन्नत में जाने के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाना चाहते हो, देखिए हमें अल्लाह पाक हमें इसकी बरकत से, इसकी अज़मत से दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाए और आखिरत में भी कामयाबी से हमकिरार करे। तो मैं खुदा की कसम खा करके कहता हूँ कि कभी भी ऐसी मजलिस में बैठना तो अज़मतों के साथ बैठना, अज़मतों के साथ सुनना। पढ़ने वाला पढ़ेगा, कहने वाला कहेगा। हम तो सुनने के लिए बैठे हैं, अमल करने के लिए बैठे हैं। अमल की नीयत से सुनेंगे, अमल की नीयत से बैठेंगे, अमल की नीयत लेकर उठेंगे। खुदा वहदहू ला शरीक की कि कल दुनिया में भी कामयाबी अल्लाह का करेगा, ये हमारी नस्लों में भी अल्लाह बरकत देगा। कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में जब 120 सफे लगी होगी, अल्लाहू अकबर, उस वक्त हमारे नबी सामने होंगे, हमारे नबी सामने होंगे। जब जहन्नम का फैसला हो चुका होगा, हमारे नबी दूर से देखेंगे, कहेंगे ये क्या हो रहा है, उसको इधर लाओ, ये तो मेरा फला उम्मती है। कहा हाँ, इसके अमाल देखिए, पूरे अमाल में गुनाह ही गुनाह है, पूरे अमाल में गुनाह ही गुनाह है। निन्यानवे अमाल फल दिए जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब कल कयामत के दिन 120 सफ़े लगेगी, सफ लगने के बाद हिसाब किताब शुरू होगा। एक नेकी पर फैसला जन्नत और जहन्नम का होगा, एक नेकी पर जन्नत और जहन्नम का फैसला हो सकता है। हो सकता हो यहाँ पर मज़ाहिया तौर पर हमने मजे लेने के लिए बैठे हो, ये बात अल्लाह को बुरी लगे और जन्नत का फैसला हो जाए, लेकिन एक आवाज आएगी कि नहीं, ये जन्नत का हकदार नहीं। मेरे महबूब की मजलिस में, मेरे नबी की मजलिस में जब नबी का नाम लिया जा रहा था तो ये हंस रहा था, नबी का नाम लिया जा रहा था ये मजाक उड़ा रहा था। अल्लाहू अकबर, सब गवाह पेश किया जाएगा, ये खुद वहां पर भी बोलेगा नहीं, मैं तो नबी की अजमत सुनने के लिए बैठा था, मैं तो नबी की अजमत को सुन रहा था, दिल से सुन रहा था। उसको इकरार कहेगा, लेकिन नहीं, खुदा वहदहू ला शरीक कहेगा तू अजमतों के साथ सुन नहीं रहा था, तुझे तो मजा आ रहा था, तुझे तो हंसी दिख रही थी। लोग हदीस बयान करने वाले हदीस बोल रहे थे, मासूम बच्चे हदीस बयान कर रहे थे, बच्चियां हदीस बयान कर रही थी और तुझे हंसी सूझ रही थी। ये बहुत खतरनाक चीज है, लोग नहीं समझते। सुभान अल्लाह कहने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब नहीं मजमे से कोई किधर चिल्लाए कोई किधर चिल्लाए, आटे काटे 960 क्या बोलते हैं, अजीब माहौल बना के रखे हो। मजलिस का हक ये नहीं है, मजलिस का हक ये है कि आप अजमतों के साथ सुने, और जो चीज अजमतों के साथ सुनी जाती है वो दिल में उतरती है, और जो दिल में उतरती है उस पर अल्लाह, वो चीज जब दिल में उतर जाती है अल्लाह फिर उसको अमल पर खड़ा कर देता है। फिर जब ये जितना मजमा अभी दिख रहा है ना, ये फजर में भी दिखेगा, ये फजर में भी दिखेगा, 5 वक्त नमाज में भी दिखेगा,
फिर जितना मजमा है ना, इसके हाथ से इसका भाई महफूज रहेगा, इसके हाथ पांव से इसका पड़ोसी महफूज रहेगा, इसकी जबान से इसके माँ बाप महफूज रहेंगे, इसके कारनामे से गांव वाले महफूज रहेंगे, इसकी बदबख्ती से मोहल्ले वाले माशरे वाले शांत सुकून से रहेंगे, सुकून से रहेंगे। अगर नहीं हुआ, अगर अजमतों के साथ हमारे दिल के अंदर, अब सोचो ना, सोचो ऐसी मजलिस से अच्छी कोई मजलिस हो सकती है क्या? हो सकती है? खुदा की कसम खा के कहता हूं मेरे भाई, नहीं हो सकती। ऐसी मजलिस से अच्छी मजलिस हो ही नहीं सकती। जब नबी की अज़मत वाली, बरकत वाली, शफ़क़त वाली, रहमत वाली, कि जो वहाँ पर जहाँ पर ज़मीन फरिश्ते कतार लगाकर खड़े हैं और अल्लाह के फरिश्ते सुन रहे हैं, वो अज़मतों के साथ सुन रहे हैं, और तुम नबी की उम्मती हो, तुम्हारे दिलों के अंदर इस मजलिस की अज़मत नहीं, इस मजलिस की बरकत की नहीं सोचते, तुम अपनी आखिरत को नहीं सोचते, तुम अपनी भलाई नहीं सोचते, तुम अपने आप के दुश्मन बने हो। और दुश्मन भी बने किसके? तो खुदा और उसके रसूल के। किसके दुश्मन बने? खुदा रसूल के। ये कैसी मोहब्बत है? नबी का नाम लिया जाए तो नाथ जो पढ़ी जाती है। देखिए, जो चीज शायर साहब ने कहा था, हमारे जिलानी मामू ने बहुत अच्छी बात कही कि जो चीज दिल में लगती है ना, तो खुद ब खुद सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। और ईमान वाले को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ईमान वाले को सुभान अल्लाह कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप सुभान अल्लाह कहिए। गाना गाने के लिए कहना पड़ता है? नहीं कहना पड़ता, नहीं कहना पड़ता। गाली देने के लिए कहना पड़ता है? नहीं कहना पड़ता। जो चीज दिल के अंदर होगी वो चीज वहीं से निकलेगी। जब मैं कहता हूँ कि जब नबी की मजलिस में तुम्हें बार बार कहना पड़ता है कि तुम सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाहू अकबर कहो, तो जब इस नबी की मजलिस में, जब रसूल की मजलिस में आपके दिल से नहीं निकलता तो और कहाँ निकलेगा? कहाँ निकालोगे? कहाँ निकलेगा? सुबह से शाम तक तो हालात ऐसे हैं कि कोई किसकी मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। और एक बात याद रखना, मैंने कुरान करीम की आयत तिलावत की, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है मेरे भाई, मौत का मजा चखना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी, ये दुनिया अल्लाह ने बनाया है, ये दुनिया को अल्लाह ने इम्तिहान गाह बनाया है, शेरगाह नहीं है, ये तफरीह गाह नहीं है, ये मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, ये मनमानी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं है, बल्कि कहा गया, अल्लाह खुद कहते हैं कि मेरे बंदे, तू दुनिया में रह करके मेरी मान करके जिंदगी गुजारेगा, रब चाही जिंदगी गुजार करके आएगा। और मैं अपने इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूँ कि तू मेरी मान करके गुजार के आएगा। कल कयामत के दिन तुझे मैं मन चाहे जिंदगी अता करूंगा, मन चाहे जिंदगी अता करूंगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल बोल के तो हम लोगों ने ट्रक भर दिया, कई ट्रक भर दिया, लेकिन अगर कल मस्जिद खाली रहेगी तो कुछ काम आएगा? कुछ काम नहीं आ सकता। ये ढकोसले बंद करो, कुछ काम आने वाला नहीं है। ये तो मुनाफिकों की अलामत है कि नबी की मजलिस में कहते थे, ऐ नबी हम आपके साथ हैं, जब बाहर निकलते थे तो कहते थे हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे, हम तो उनके साथ नहीं हैं। ये मुनाफिकों की अलामत है, ये मुनाफिकों की अलामत है, धोखा देना, मक्कारी करना, और करते भी किसके साथ हो? अल्लाह के साथ, रसूल के साथ। अरे नबी की अज़मत जब है तो तुम्हारे लिबास सही क्यों नहीं है? जब नबी की अज़मत है तो तुम्हारे बाल सही क्यों नहीं है? जब तो नबी की अज़मत है, नबी की
मोहब्बत है तो तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं है? जब नबी की अजमत है तो तुम्हारा पड़ोसी तुमसे खुश क्यों नहीं है? जब नबी की अजमत है तो तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश नहीं है? जब नबी की अजमत है तो मोहल्ले वाले तुमसे खुश क्यों नहीं है? जब नबी की अजमत तुम्हारे अंदर है तो पूरे गाँव वाले, मोहल्ले वाले, बस्ती वाले, गली वाले तुमसे क्यों खुश नहीं है? क्यों खुश नहीं है? कभी आपने सोचा? कभी सोचा? नहीं सोचा। क्यों सोचोगे? क्यों सोचोगे? दुनिया की मोहब्बत में अंधे हो गए। दुनिया की मोहब्बत आपके दिलों में घर कर गई। जिस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत घर जाए, खुदा वादउल्लाह शरीक की कसम खाकर कहता हूँ, उस दिल के अंदर नबी की मोहब्बत, नबी की अज़मत और खुदा की मोहब्बत कभी दाखिल नहीं हो सकती, नहीं आ सकती। नबी की अज़मत, नबी की मोहब्बत, नबी की मार्फत जानना चाहते हो तो अपनी जाहिरी जिंदगी के अंदर बातिन क्या है अल्लाह जानता है, मेरा भी और आपका। पहले जाहिर तो सही करो। जाहिर में जाहिर सही होगा, बातिन खुद बखुद सही हो जाएगा। जाहिर दिखावा सही होगा, बातिन खुद बखुद सही हो जाएगा। और अगर मैं कहता हूँ कि अगर हमारा जाहिर सही नहीं हुआ, बातिन कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना कि मशकूक चीज, शक वाली चीज, हाँ, शक वाली चीजों से अगर हम कोई बच जाता है, मशकूक चीज से कोई बच जाता है तो ये यकीनन है कि वो हराम माल खाने से बच जाएगा। यकीनन 100% मैं कहता हूँ कि जो मशकूक चीज से बच गया वो हराम माल से बच सकता है, हराम चीज से बच सकता है। और जो मशकूक चीज से नहीं बचा उसकी गारंटी नहीं कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं बच सकता। और फिर मैंने कहा तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम का रास्ता है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत कहते हैं किसको मालूम है? दीन के अंदर नई बातें पैदा कर देना, जैसे आज हमारे गांव के अंदर होता है, मालूम है तब भी, नहीं मालूम है तब भी। और हदीस को ना जाने क्या समझे इन लोग। अजीब कहानी है यार, समझना चाहिए यार। जो मन में आता है खुदा रसूल को भी नहीं बख्शे दो, ऐसा कैसा दिल काला हो गया कि खुदा रसूल भी नहीं समझ रहा है आपको, कुरान हदीस भी नहीं समझ रही है। जो मुंह में आता है बोलते हो, जो आता है कहते हो। कैसी गुमराही, कैसी जलाते। दीन के अंदर नई नई बातें अपनी तरफ से पैदा करना, अपनी तरफ से जोड़ना, इसको बिदअत कहते हैं, बिदअत। और जो दीन के अंदर नई नई बातें पैदा करता है, बिदअत को फैलाता है, हमारे नबी ने उसके लिए खतरनाक वईद फरमाई। हमारे नबी ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कि हर बिदअत गुमराही है, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही फिन्नार, 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 जहन्नम का रास्ता है, जहन्नम का रास्ता है, जहन्नम का रास्ता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं दूध का धुला हुआ, मैं ये नहीं कहता। बनी आदम खताओं का पुतला है मेरे भाई, बनी आदम से गलतियां होती है मेरे भाई, और गलतियां होगी। अल्लाह ने जोड़ का तोड़ और तोड़ का जोड़ भी रखा है। लेकिन इस दुनिया की मोहब्बत में इतने भी अंधे ना हो जाओ कि अपने प्यारे महबूब को ना पहचानो। और अगर पहचानते हो तो फिर जानबूझकर ऐसा मत करो, जब पहचानते हो तो जानबूझकर ऐसा मत करो। देखो अक्लमंद, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिसको अल्लाह उसका रसूल कहे अच्छा वो अच्छा, कि जिसको इसरार मौलाना कहे अच्छा वो अच्छा। बताओ आप लोग, जिसको अल्लाह और उसका रसूल कहे अच्छा वो अच्छा हुआ, कि जिसको असरार मौलाना बोले अच्छा वो अच्छा। कौन अच्छा? अरे कौन अच्छा? अल्लाह और रसूल ने जो कहा वो अच्छा। कोई अपने मन से कह दे मैं अच्छा हो सकता है क्या? हो सकता है। मैं कह दूं मैं बहुत बड़ा 30 मार का हूं, मेरी तकरीर सुनो, मेरे से अच्छी तकरीर कोई नहीं करता।
क्या होगा? मेरे घर में अच्छा हो जाऊंगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई जगह नहीं, अना की कोई जगह नहीं है। अना रब्बुकुमुल आला एक उसने भी किया था। अगर नसीहत देखना चाहते हो, इबरत देखना चाहते हो, इतना खर्च उठा सकते हो तो मिस्र के अंदर जाकर के देख लो। फिरौन का नाम सुना है? अरे सुना है कि नहीं सुना है? इबरत के लिए फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था। फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था। 400 साल तक, क्या 400 साल तक इसके सर में दर्द नहीं हुआ। 400 साल तक इसके सर में दर्द नहीं हुआ। ये कहता था अपने आप को, आना रब्बुकुमुल आला, कि मैं रब हूँ, मुझे अल्लाह कहो। और एक बात बताऊं मैं आपको, आप लोग को शायद मालूम ना हो, फिरौन बहुत बड़ा इबादत गुजार था। ओहो मुसलमानों, हमारे जैसा मकान नहीं था, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, नबी से मोहब्बत करने का दावा, कपड़े सही नहीं, नबी से उल्फत जताने का दावा, सर के बाल ढंग से नहीं, अल्लाह से मोहब्बत का दावा। अरे शर्म करो, अगर नबी से मोहब्बत होती तो मुंह से कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बाल से मालूम पड़ जाता, तुम्हारे लिबास से मालूम पड़ता, तुम्हारे चेहरे से मालूम पड़ता, तुम्हारी बातों से मालूम पड़ता, तुम्हारे चलने के तरीके से मालूम पड़ता, तुम्हारे बात करने के तरीके से मालूम पड़ता, तुम्हारे सलाम करने के तरीके से मालूम पड़ता, तुम्हारे उठने से मालूम पड़ता, तुम्हारे बैठने से मालूम पड़ता। खुद नगरा की जिस गली के अंदर, जिस गली से तुम गुजरते, अल्लाहू अकबर, ईमान वाला तो ईमान वाला, एक गैर ईमान वाला। हमारे डॉक्टर साहब भी कहते, देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेने वाला जा रहा है। कहते कि नहीं कहते? मुंह से कहना नहीं पड़ता कि हम नबी के उम्मती हैं और हम चिल्लाने की जरूरत नहीं। एक बात जो इन्होंने कहा मुझे दिल पे लग गई, एक बात जो मामू ने कहा मेरे दिल पे लग गई कि अगर लगेगी चोट तो खुद ब खुद सुभान अल्लाह निकलेगा। नबी की अज़मत, नबी की बरकत और नबी की रहमत पाना चाहते हो तो अपने अंदर तब्दीली लाओ, जाहिर को तब्दील करो। देखो जाहिर को आप बदलोगे ना, अल्लाह बातिन बदल देगा। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह की जात वराउल वरा है, हर ऐब से फाक है, अरहमुर राहिमीन है, वो बदल देगा। एक मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुन लो, खत्म कर दूंगा उसके बाद। एक बार थोड़ा सा 10 मिनट। मूसा अलैहिस्सलाम जिस कौम में आए, इनके मुकाबिल में जो बादशाह था फिरौन था, ये बहुत बड़ा जालिम था। इबादत गुजार भी बहुत अच्छा था, रातों को अल्लाह से दुआ करता था, ए अल्लाह सुबह होते ही तू बारिश बरसा दे, ए अल्लाह सुबह होते ही तू मेरा फला काम कर दे। और अल्लाह कबूल भी कर लेते थे। देखो ना, जो अपने आप को अल्लाह कहता हो उसकी दुआ अल्लाह कबूल करता है। और आज हम अपने आप को उम्मती कहते हैं और हमारी दुआ कबूल नहीं होती। और फिर आलिम साहब से कहते हो दुआ करो, मौलाना हमारे लिए दुआ करो। और जब मौलाना दुआ करते हैं तो बाद में फिर मौलाना ही कहते हो आपने क्या दुआ किया, मेरा तो काम हुआ नहीं। अरे मौलाना से क्या काम बनेगा? तू अपना काम खुद बना, तू अपने लिबास को बदल ले, तू अपने तरीका को बदल ले, अपनी जिंदगी को बदल ले, अल्लाह तेरी जिंदगी को बदल देगा। फिर दुआ की दरखास्त करने के लिए ये दर वो दर इधर उधर कर ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। फिरौन बादशाह, सालिम बादशाह, अना रब्बुकुमुल आला, 400 साल दर्द नहीं हुआ, समझ लो। एक वक्त बनी इस्राइल पर ऐसा भी आया, मूसा अलैहिस्सलाम पर एक वक्त ऐसा भी आया कि एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, एक तरफ फिरौन का लश्कर, एक तरफ फिरौन का लश्कर। अब बात ऐसा हो गया ना कि जैसे गांव के अंदर भी होता है कभी कभी कि कुछ लोगों पे हावी हो जाते हैं, होता है, ऐसा होता है। जालिम दुनिया है और जुल्म अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। जालिमों अल्लाह कहता है तू ज़िना करेगा मैं माफ कर दूंगा, मैं बदला लेना चाहूँ तो लूँ तो नहीं लूंगा। तू चोरी करेगा मैं माफ कर सकता हूँ, तू बदकारी करेगा मैं माफ कर सकता हूँ, तू चुगलखोरी करेगा मैं माफ कर सकता हूँ, तू
सकता हूँ, लेकिन मुसलमान, मेरे बंदे, अगर तू किसी पर नाहक जुल्म करेगा मैं तेरी गिरफ्त करूंगा, तेरी पकड़ करूंगा। पकड़ करेगा अल्लाह, और अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। देखो अल्लाह ने फिरौन को कैसे पकड़ा, खत्म कर दूंगा। अल्लाह ने फिरौन को कैसे पकड़ा, कैसे पकड़ा? हुआ ये कि जब आमना सामना टक्कर हुआ, जब मुकाबला शुरू हुआ, आगे आगे मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर, मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेके भाग रहे हैं। अल्लाह का मूसा निकला से पीछे से फिरौन का लश्कर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का, मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा है कि अब खत्म करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम भाग जा रही है, जा रही, सामने दरिया नील आ गया, दरिया नील आ गया। अब क्या करना चाहिए? अल्लाहू अकबर। वो कौम थी। आज कुछ होता ना, अगर मौलाना लोगों से कुछ हो जाए, या मौलाना लोग, इंसान है, बशर गलती होती है, कुछ मौलाना लोग की वजह से कुछ मसला हो जाए तो मौलाना की वजह से ही हो गया, अब क्या करना चाहिए? मौलाना नहीं होता तो नहीं होता। अबे तू दूध को धोया है, तेरे से गलती नहीं होती, तेरे से नहीं होगी। बख्शा के आया है क्या? बख्शवा के आया है क्या? अजब नहीं तो तेरे से गलती नहीं होती। हो सकती है गलती किससे भी हो सकती है मेरे भाई, गलती किसी से भी हो सकती है। जब फिरौन का लश्कर मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर का पीछा करना शुरू किया तो आगे जाके दरिया नील आ गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो थी ना, वो मूसा अलैहिस्सलाम को ताना देने लगी कि ए मूसा, हम तो हलाक हो गए, आगे दरिया, पीछे फिरौन का लश्कर, हम तो हलाक हो गए, आगे जाते हैं तो दरिया में डूब के मारे जाएंगे, और नहीं जाते हैं तो पीछे फिरौन का लश्कर नहीं छोड़ेगा हमें, हम तो हलाक हो गए। नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह हमारे साथ है। वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास ना एक आसा लकड़ी थी, वो बहुत लंबा वाक़या, मैं बहुत शॉर्ट कर दिया, खत्म करने की बात, बहुत टाइम हो चुका है। अल्लाह ने कहा मूसा आसा है ना? हाँ है। बोले जल्दी से पानी पे मारो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आसा मारा ना, 7 रास्ते फूट गए उसके। कितने रास्ते निकले दरिया नील में? 7 रास्ते निकले। और जैसे रास्ता निकलने का, मूसा अपनी कौम को रास्ता तय करे। मूसा अलैहिस्सलाम का सब भागो, निकलो, सब कौम निकलने लगी। जब फिरौन ने पीछे देखा कि समुद्र में रास्ता बन गया, दरिया नील में रास्ता बन गया, रास्ता बना हुआ है, अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम निकल रही है। इसने कहा अपने लश्कर से चलो मूसा के पीछे, उसके पीछे ही सवारी डाल दो। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम जब निकलने लगे, पीछे से फिरौन का लश्कर आया, फिरौन का लश्कर भी दरिया नील के अंदर रास्ता तय करने लगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम दरिया नील पार कर चुकी, अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, ऐ पानी तू मिल जा। देखो अल्लाह जुल्म कैसे खत्म करता है। 400 साल जिसके सर में दर्द ना हुआ हो, तुम्हारी तो फिर भी 60 साल की उम्र है, तुम्हारी तो फिर भी 55 साल की उम्र है, तुम भी तो फिर भी 60 साल के हो चुके हो, तुम तो फिर भी 50 साल के हो चुके हो, तुम तो फिर भी 25 साल के हो चुके हो, तुम तो फिर भी 100 साल तक नहीं रह सकते। अल्लाहू अकबर। 400 साल की तारीख है। देखो अल्लाह कैसे जुल्म बर्दाश्त नहीं करता है। 400 साल के बाद बाप का घर बड़ा। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को पार किया कि नहीं किया? सब बोलो अल्लाह ने पार किया, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, पार कर दिया। जब फिरौन ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पार हो गई, ये चाह कि मैं भी डाल दूं, इसने भी डाल दिया। जब ये गया, अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया कि तू मिल जा। पानी मिल गया, पूरा नाबूद हो गया। अल्लाहू अकबर। जब पानी मिल गया और फिरौन का लश्कर गर्क हो गया, उसके अंदर गर्क होने लगा। अब फिरौन जो 400 साल खुदाई का दावा कर रहा था ना, वो अब गोते खा रहा उसके अंदर, खूब ऊपर नीचे आ रहा है, खूब ऊपर नीचे आ रहा है। किताबों के अंदर लिखा है कि हज़रत जिब्राइल आए और ऐसे पकड़ा, जब ऐसे झुलाना शुरू किया तो वो और नीचे गोते खाने लगा। और जब गोते खाने लगा तो उस वक्त वो कहता है, उस वक्त जब गले में पड़ी ना, मुझे ऊंट पहाड़ के नीचे आया, जब वो क्या कहता है, उस वक्त क्या कहता है कि मैं मूसा के खुदा पे ईमान लाया। क्या कहता हूँ? जब ऊंट आया पहाड़ के नीचे, जब यहाँ कुछ मसले हो जाते हैं ना, कुछ गलती सामने आता है, माफ कर दो गलती हो गई, सब मसला हल हो गया।
अबे होती काहे के होल करना काहे को करने का काहे के लिए अल्लाह ने मालूम है क्या बहुत लंबा वाकया हो जाएगा, बहुत मसला है, मैं तो बताना बहुत कुछ चाहता था लेकिन टाइम काफी हो चुका है। तो जब जिब्राइल ने फिरौन को गोता देना शुरू किया, जब के अंदर से डाला उसको, तो बुड़ो करने लगा कि आप तो फंसी, तो कहने लगा मैं मूसा के खुदा पे मान लाया। क्या कहा उसने? मूसा के खुदा पे ईमान लाया। मेरे भाई मेरा रब इतना करीम है कि मेरा रब कहता है ऐ फिरौन अगर उस वक्त ये ना कहकर ये कहता कि अल्लाह मैं तुझ पर ईमान लाया, अल्लाह मैं तुझ पर ईमान लाया, तो मैं अपने इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं फिरौन को माफ कर देता, मैं फिरौन को बख्श देता। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्यों नहीं बख्शा? कि मैं मूसा के खुदा पे ईमान लाया, इसलिए अल्लाह ने नहीं बख्शा। अल्लाह ने क्या किया? नहीं बख्शा। फिर उसके बाद अल्लाह ने अभी तक इबरत है क़यामत तक आने वालों के लिए अल्लाह ने इबरत रखा है। तो मेरे भाई कहना सुनना ये होता है कि देखो दीन को मजाक मत बनाओ, दीन को मजाक नहीं बनाने का, ठीक है? 24 घंटा तो मजाक करते हो, अगर कहीं पे ऐसी मजलिस हो वहीं पर भी तो हर बात को मैं खास तौर से कहता हूँ कि हमारे शरीयत की बात तो आम आदमी करो ही मत, जो आपको मालूम है वही बात करने का, फजूल बकवास नहीं करने का। बहुत फजूल हो, ये सब अच्छी बात नहीं। एक होता है एक एतकादी मुर्तद भी होता है। एतकादी मुर्तद के शक्ल से मुसलमान है, लिबास मुसलमान का है, लेकिन अंदर जो है वो खोखला है, अंदर जो है उसके वो तीन शरीयत घर नहीं किया, अंदर उसका पूरा डब्बा खाली है, खोखा खाली है, जो है ऊपर ही है, अंदर कुछ नहीं है दोस्तों। तो मेरे भाई कहना सुनना इसलिए होता है कि ईमान तरो ताजा हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, हमारे नबी ने फरमाया कि जहाँ पे ईमान की बात कही जाए सुनी जाए वहाँ पर बैठा करो, ईमान तरो ताजा होता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा उन्वान पे कहा था, लेकिन आपको तो मालूम है आखिरी में वक्त कम था। दुआ करो इंशाल्लाह, वक्त रहा तो कभी और मौका मिला तो होगा, बात होगी इंशाल्लाह। दुआ करो कि जो कुछ कहा गया है सुना गया है उस पर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह इसकी बरकत से सारे आलम के ईमान वालों के जान की, माल की, ईमान की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Mm-hmm.